इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता ने एक विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने विवादित बयान दिया है। सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि हिटलर की मौत मरेगा मोदी। सुबोध कांत सहाय कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और सुबोध कांत सहाय ने जंतर मंतर के मंच से विवादित बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने एक विवादित बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पर सुबोध कांत सहाय ने यह विवादित टिप्पणी की है। कांग्रेस का सत्याग्रह था और सत्याग्रह के दौरान यह बयान दिया सुबोध कांत सहाय ने। जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। तो ये देखिए, सुबोध कांत सहाय हैं, सत्याग्रह के बीच में हैं और सत्याग्रह वो रास्ता जो बापू ने हमें दिखाया है, महात्मा गांधी ने हमें दिखाया है। सत्याग्रह के मंच से मरने मारने की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिटलर की मौत मरेगा मोदी। यह बयान उन्होंने दिया। खुद ही पहले यह तय कर दिया कि पीएम मोदी हिटलर की राह पर चल रहे हैं और फिर यह भी कह दिया कि हिटलर की मौत मरेगा मोदी। सुबोध कांत सहाय सामान्य नेता नहीं है कांग्रेस के। अगर सत्याग्रह के मंच से बोल रहे हैं तो उस लिस्ट में उनका नाम है जो खास नेताओं में शुमार है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उस लिस्ट में शुमार हैं जिन्हें सत्याग्रह में बोलने का मौका दिया गया, जिसमें देश भर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कम से कम ये तो पता कर लेते कि अगर पीछे पोस्टर पर सत्याग्रह लिखा हुआ है तो सत्याग्रह में सत्य के लिए जो आग्रह है उसमें हिंसा की बातें थोड़ी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस के नेता अपनी भावनाओं को संभाल के नहीं रख पा रहे और यही वजह है कि आप देखिए तरह तरह के नारे। आपने अभी हाल में नागपुर में एक कांग्रेस के नेता का बयान सुना था जिसमें मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस तरह की बात की गई थी कि किस तरह की मौत मरेंगे मोदी। अब देखिए, अब ये सुबोध कांत सहाय जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सीनियर नेता है, झारखंड कांग्रेस के सीनियर नेता है, इसके अलावा IND मिनिस्टर रहे एक जमाने में, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जिनको पता है कि एक एक शब्द का क्या मतलब होता है, क्या मायने होता है, किस तरह से मीडिया उसको छाल सकता है चीजों को और किस तरह से आपकी बेइज्जती हो सकती है। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा, लेकिन एक पहले दर्शकों को वो बात सुनाएं जो आपत्तिजनक है, विवादित है। सुबोध कांत सहाय ने क्या कहा इस मंच से, जरा सुनिए आप। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। तो सुना आपने, ये सुबोध कांत सहाय हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में और इस वक्त शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद जी, क्या कहेंगे? बयान तो सुना होगा आपने सुबोध कांत सहाय का।
देखिए, अग्निपथ अग्निवीर बहाना है, इनको हिंसा भड़काना है, संवैधानिक पदों के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना है और सत्ता पाना है। इसी श्रृंखला में आज जो बयान सुबोधकांत सहाय ने किया है कि हिटलर की मौत मरेगा, ये सीधा सीधा दिखाता है कि ये कांग्रेस की सीरियल साजिश है। इससे पहले शेख हुसैन ने भी ऐसा बयान दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इरफान अंसारी कह रहे खून से लथपथ होगा देश, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सलमान खुर्शीद ने कहा आर्मी के चरित्र पर सवाल उठता है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मतलब कि ये कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की स्क्रिप्ट जो है वो ही बोल रहे हैं। और आज एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश की संस्थाओं का विरोध, सेना का विरोध, प्रधानमंत्री के पद का विरोध, ये सीधे सीधे गांधी परिवार के इशारे पर ये बोली जा रही है बातें। अन्यथा गांधी परिवार बताए कि सुबोधकांत सहाय को कब पार्टी से निकालेंगे। और देखिए, जिस प्रकार से बार बार हिंसा भड़काने की साजिशें भी हो रही है, ये सहयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड है, ये ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज्ड है। आज एआईसीसी का मतलब हो चुका है एनआरकी इनको चाहिए कमेटी। ये एनआरकी इनको चाहिए कमेटी कभी देश की सेना को भड़काने के लिए भड़काऊ भाषण देती है, कभी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काऊ भाषण देती है। और ये सारा का सारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर हो रहा है। अभद्र बातें तो बहुत पहले से करते आए हैं। आपने भी एक लिस्ट गिनाई शहजाद, पहले भी प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से करते आए हैं, लेकिन अब मौत की कामना करते हैं, इस तरह की बात। देखिए, ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाए। कल प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि हमारा लक्ष्य कोई अग्निवीर, अग्निपथ, आर्मी की भलाई नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि ये सरकार टॉपल हो जाए। और सरकार को टॉपल करने के लिए कभी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान पहुंचते, बोलते कि मोदी को हटाने के लिए आप पाकिस्तान मदद कर दे। कभी ये जाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ उनको मारने की धमकी देते, जैसे शेख हुसैन ने किया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कभी ये देश में पूरे जगह आगजनी और दंगे करवाते हैं। और आज जिस प्रकार से सुबोधकांत सहाय ने मारने की धमकी, मरने की धमकी दी है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य इस देश को किसी भी कीमत पर आग में झोंक कर सत्ता पाने का उनका लक्ष्य है। और इसीलिए गांधी परिवार के इशारे पर ही ये बयान दिया गया है। अगर ये गांधी परिवार के इशारे पर बयान नहीं है तो बताए कांग्रेस पार्टी कि सुबोधकांत सहाय के इस बयान पर वो क्या कार्रवाई करेंगे। क्या पार्टी से उनको निकालेंगे तुरंत प्रभाव से? वो नहीं निकालेंगे, वो उल्टा उनको और पदोन्नति देंगे। क्योंकि जो मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री के पद को, जो सेना को गाली देता है, राहुल गांधी का वो आंखों का तारा बन जाता है। शहजाद पूनावाला, जिस वक्त ये भाषण हो रहा था उस वक्त मंच पर पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों से आए हुए वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे। और अगर इस मंच से किसी को मौका मिल रहा है तो वो सीनियर कांग्रेस नेताओं में शुमार है। क्या उन्होंने कहा, ये दर्शकों को एक बार फिर से सुनना चाहिए, फिर से हम सुनाते हैं। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है, मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। तो आप ये सुन रहे थे, ये सुबोधकांत सहाय हैं और सुबोधकांत सहाय के इसी बयान को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, आप अपनी बात कह रहे थे कि बहुत ही सीनियर नेता हैं, केंद्र में जिम्मेदारी भी बड़ी महत्वपूर्ण संभाली, लेकिन जबान नहीं संभाल पाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में ये लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। और खुद सोनिया गांधी, आप याद कीजिए कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहा था। मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा था। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को खून की दलाली करने वाली सरकार कहा था। इसके अलावा तमाम नेता उनके अपनी खीज मिटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग बातों से नवाजते रहते हैं और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। दिक्कत यह है कि इसका फायदा नहीं हुआ आज तक। चाय वाला बोलने का, नीच बोलने का, मौत का सौदागर बोलने का, खून की दलाली करने का किसी का फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ। बावजूद इसके जितना प्रधानमंत्री मोदी को ये लोग अटैक करते हैं, उतना इनको नुकसान होता है, प्रधानमंत्री मोदी को फायदा होता है। फिर भी इस तरह की गलती करना, आप मान के चलिए, सही बोला शहजाद ने कि कोई कार्रवाई ऐसे नेताओं पर नहीं होती है और ये उनका व्यक्तिगत बयान बोल के उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है और बाद में उनको प्रमोशन भी मिलता है। आप याद कीजिए कि अन्ना हजारे के आंदोलन में जिस मनीष तिवारी ने कहीं ना कहीं अटैक किया था अन्ना हजारे के खिलाफ,
दुर्व्यवहार और गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, उनका प्रमोशन हुआ, बाद में देश के आईएनबी मिनिस्टर बने और सुबोधकांत सहाय भी देश के आईएनबी मिनिस्टर रहे। इस तरह के बयान उनसे शोभा नहीं देती और खासतौर पर प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं आपकी खींच दर्शाता है, कहीं ना कहीं आपकी गलत मानसिकता दर्शाता है। बिल्कुल, और आपके पास शब्दों की कमी है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, सुबोधकांत सहाय ने जो कहा, क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है ना, इन लोगों को थोड़ा बैक में जाना चाहिए। जिस खानदान की चप्पल चाटने के लिए सुबोधकांत सहाय आया हुआ ना, जिस खानदान की चप्पल चाट रहा है, उसको 1975 याद दिलाओ। हिटलर शाही किसने की थी और उस खानदान का क्या हासिल हुआ था? मोदी जी तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के और देश के लिए काम कर रहे हैं। आज जो योजनाएं पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ना, वो एक खानदान के उत्थान के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग अपनी गिरबान में देखते नहीं है। इन लोगों ने देश को लूटा है, इन लोगों ने गरीबों का हिस्सा खाया है, इसलिए इन लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन इनकी बोल रही है। और फ्रस्ट्रेशन में जब आदमी को लगता है कि जिंदगी में जिन्होंने मलाई खाई वो मलाई छिन रही है, तो उनके पास इस प्रकार की बदजवानी के अलावा कोई शब्द निकल ही नहीं सकते। क्योंकि 65 साल तक जिन्होंने देश को लूटा, उनकी लूट को रोकने वाला एक ही व्यक्ति है इस देश में, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो इसीलिए ये पानी पी पी कर मोदी को कोस रहे हैं, अपनी गिरबान में झांक नहीं रहे। पुनः दोहराना चाहता हूं, जिस खानदान की चप्पल चाटने के लिए सुबोधकांत सहाय आया है ना भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, उसी खानदान की दादी ने क्या की है सुबोधकांत सहाय देख ले। 1975 को याद दिला दो जरा। ठीक है, लेकिन रमेश विदुड़, इस तरह की भाषा जब आती है प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप लोग क्या करेंगे आगे? नहीं, हमने क्या करना है, हमने जो करना है वो तो करेंगे हम। ऐसे लोगों का जवाब देश के 125 करोड़ लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं और देशवासी इसका जवाब देंगे। हम इसको क्या जवाब देंगे इनको जी? हम तो अहिंसावादी लोग हैं, हिंसावादी तो है नहीं। तो इसीलिए ये लोग जो जिस प्रकार से नौजवानों को गुमराह कर सीए के मामले को लेकर, अब अग्निपथ को लेकर, इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन है और देश इनको जवाब 125 करोड़ देश ने इनको भुगता है, वो इनको भुगतने वाला है नहीं। इनको जवाब देश के 125 करोड़ लोग ही देंगे। और अभी राहुल जी का क्या होना है क्या नहीं होना है, उससे अभी पुलिस उस मामले में व्यस्त है, वरना फिर उसका हम भी जवाब देंगे लोकतांत्रिक तरीके से जो हमें देना होगा। बिल्कुल, लेकिन मंच पर तो पीछे हम देख रहे हैं वो सत्याग्रह का मंच है, सत्याग्रह का पोस्टर लगा हुआ है, और बात ऐसी नहीं, काहे का सत्याग्रह है? इनकी तो राम नाम जपना और पराया अपना, इन्होंने जिंदगी में ये काम करते रहे थे लंबे समय तक। अब राम नाम जपने वालों ने राम का मंदिर बना दिया, तो इनका सत्याग्रह से क्या तालमेल? ये क्या गांधी को समझेंगे और क्या गांधी के नाम से इन्होंने देश को लूटा है, गांधी के नाम से देश को बर्बाद किया है। तो गांधी के नाम से केवल देश को बर्बाद करते रहे, लेकिन गांधी के विचार इनके अंदर थे कहां? इनके अंदर तो फिरोज गांधी जो बना था ना खान से, उनके विचार हैं, उनके संस्कार इन लोगों के अंदर। तो जी नेहरू के जो शेख अब्दुल्ला के जो संस्कार हैं, उनके साथ मिलकर जो देश का बेड़ागर्क कश्मीर को तोड़ा है, वो संस्कार हैं। गांधी का तो चोला उड़ा था, गांधी ने सोचा शायद मैं अपना चोला उड़ा दूं तो शायद ये कुछ बदल जाए, हो जाए कुछ ठीक ठाक, लेकिन ये होले इनकी फितरत नहीं है लोगों की। बिल्कुल रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस वक्त एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री। बघेल साहब, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सुबोधकांत सहाय ने जो कहा, क्या कहेंगे आप? सुबोधकांत सहाय जैसे सीनियर वरिष्ठ कांग्रेस पूर्व कांग्रेस सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं, उनसे ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं करने का हम लोग कर रहे थे। और ये कांग्रेस की मानसिकता का प्रतीक है और ये नफरत की जो पराकाष्ठा कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री से करते हैं, उसका एक उदाहरण उन्होंने पेश किया है। हिटलर से तुलना इसलिए नहीं, और अगर हम किसी के जीवन की शुभेच्छा ना करें तो कम से कम भारत में ये है कि हम अपने दुश्मनों की भी मरने की दुआ नहीं करते, तो ये चीज अच्छी नहीं है। दूसरी बात है, मोदी जी हिटलर से तुलना करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति फासिस्ट रहा हो, बघेल साहब, हिटलर से तुलना करना कोई नई बात नहीं है। ये तो जो भी भाषण होते हैं विपक्ष के, उनकी तरफ से कई बार सुना गया है, लेकिन इस बार जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। मैं फॉर टैट नहीं करूंगा कि जैसे कुछ ऐसा मैं जवाब दूं, लेकिन मैंने फिर कहा ना, मैं सुबोधकांत सहाय जी के साथ भी एमपी रह चुका हूँ, वो भारत सरकार में मंत्री थे। इतने सीनियर नेता से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हिटलर की मौत मरना ये एक हिसाब से थ्रेट भी है ना, ये थ्रेट भी है। किसी की मौत का तरीका एडवांस में कोई कैसे बता सकता है? तो
एक ये मैं इस पर अच्छी बात नहीं मानता हूँ। दूसरी बात है, हिटलर एक फासिस्ट था, तानाशाह था, विस्तारवादी था। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को कंट्री को लेकर के चल रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि तानाशाह और हिटलर की तो कांग्रेस करती है। आज 20 जून है, 25 जून 1975 को आपातकाल लगा करके इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने तानाशाही का परिचय दिया था, हिटलर शाही का परिचय दिया था। विचार व्यक्ति की गोपनीयता छिन गई थी। डिफेंस इंडियन रूल्स में विपक्ष के नेता जेल चले गए थे, मीसा में चले गए थे, DIR में चले गए थे। जेपी साहब को जेल जाना पड़ा था, चंद्रशेखर जी, मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, वाजपेयी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ सिंधिया से लेकर के कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर सुंदर सिंह भंडारी, इन सब लोगों को जेल में रहना पड़ा। ये हिटलर शाही कांग्रेस की थी, जो लोकतांत्रिक देश में हिटलर शाही की पराकाष्ठा कांग्रेस ने आपातकाल लगा के किया था। बहुत गंदे और घटिया शब्दों का प्रयोग किया है, जिसकी भर्त्सना होनी चाहिए और किसी के कभी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद SP सिंह बघेल साहब आपका हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। ये पूरे देश ने देखा है, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारी बातें सहयोग है या ये सोचा समझा साजिशन प्रयोग है। आज सलमान खुर्शीद ने कहा भारत की सेना के चरित्र पर सवाल उठते हैं। आज कांग्रेस के नेताओं ने कहा अग्निवीर नक्सली बन जाएंगे। कांग्रेस के एक नेता ने नागपुर में कहा था कि प्रधानमंत्री को भी मारने की कामना करनी चाहिए और आगजनी होनी चाहिए। इसके अलावा इरफान अंसारी ने कहा था, जो विधायक है, कि अग्निपथ लागू होगा तो देश खून से लथपथ होगा। जिस प्रकार से पूरे देश में आगजनी की जा रही है, जिस प्रकार से देश में पूरी तरह से आर्सन और एनर्की की जा रही है, ये दिखाता है कि इस पूरे के पूरे हिंसा के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है और कहीं ना कहीं ये सहयोग नहीं, ये एक सोचा समझा प्रयोग है। ये स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड है। ये ऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते, एक पार्टी का विरोध करते करते आज सेना का विरोध, सेना का अपमान, प्रधानमंत्री के पद का अपमान, देश का विरोध, देश में आगजनी, क्या ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जिन्होंने कहा था कि सत्ता पाना है, सरकार को टॉपल करवाना है, उनकी मंशा से, उनकी रजामंदी से और उन्हीं की स्क्रिप्ट पर ये सारे नेता नहीं बोल रहे। अन्यथा क्या कार्रवाई की है इन्होंने शेख हुसैन पर, क्या कार्रवाई इन्होंने की है अभी तक इरफान अंसारी पर, या क्या कार्रवाई करेंगे वो सुबोधकांत सहाय पर, जो इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार की मंशा व्यक्त कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला को सुना और तमाम बीजेपी के नेता अब सुबोधकांत सहाय पर हमलावर हैं और उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। लेकिन उनका बयान क्या था, यह बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है, मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.